जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, जब एक भक्त अपने ठाकुर जी के प्रेम में रोता है तो उसका दर्द कोई समझे ना समझे, लेकिन एक ठाकुर जी का भक्त जरूर समझता है। क्योंकि जब एक भक्त अपने ठाकुर जी के लिए प्रेम में तड़पता है, रोता है, पागलों जैसे व्यवहार करने लगता है, उनकी तकलीफ, उनके दर्द को ये दुनिया वाले मात्र एक ढोंग बताते हैं, दिखावा बताते हैं। कहते हैं कि एक मूर्ति के लिए इतना प्रेम, बाजार में तो इतनी सारी मूर्तियाँ बिकती हैं, यदि एक मूर्ति को कुछ हो जाए तो उसकी जगह पे दूसरी मूर्ति भी तो ला सकते हैं ना। लेकिन एक भक्त के लिए, एक प्रेमी के लिए उनके बाल गोपाल, उनके ठाकुर जी क्या हैं, वो तो सिर्फ एक ठाकुर जी के भक्त ही समझ सकते हैं। दोस्तों, आज की यह घटना आपके दिल को छू लेने वाली है, आपको आश्चर्य कर देने वाली है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की घटना शेयर की है उत्तर प्रदेश में रहने वाली सुनीता जी ने। दोस्तों, सुनीता जी बताती है कि मैं ब्राह्मण परिवार की एक लड़की हूँ। बचपन से ही मैंने अपने मायके में पूजा पाठ होते हुए देखा है। हमारा परिवार एक भक्त परिवार है। हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा करना, पूजा करना, भक्ति करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना, यह सब देखते ही देखते मैं बड़ी हुई हूँ। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में बहुत ही श्रद्धा भक्ति है और ठाकुर जी की कृपा से ही मेरी शादी भी एक ऐसे ही परिवार में हुई है जहाँ पर बहुत अच्छे से पूजा पाठ होता है। सुनीता जी बताती है, मेरे ससुराल में भी मुझे मेरे मायके जैसा माहौल मिला। भक्ति करने में, पूजा पाठ करने में मुझे मेरे ससुराल में कभी भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। अपने मायके से ससुराल आने के बाद मैं अपने ठाकुर जी को बहुत याद करती थी। अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी के बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसी के चलते मैंने यह निश्चित किया कि मैं अपने ससुराल में भी एक छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी, और यह बात मैंने अपने ससुराल में अपने घर पे सभी को बताई। उसके बाद मैं प्यारे से 12 नंबर के लड्डू गोपाल अपने घर पे लेकर आई। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है, लड्डू गोपाल चाहे छोटे हो चाहे बड़े, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। पर जो लड्डू गोपाल हमारा मन मोह लेते हैं, हमारे घर आना चाहते हैं, वही ठाकुर जी हमारे घर आते हैं। और बड़े लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी अच्छे से हो जाता है, तभी वो और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। मेरे लड्डू गोपाल भी बड़े साइज के बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारे लगते थे। सुनीता जी बताती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से किया करती थी और यथासंभव अपने ठाकुर जी की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान भी रखती थी। मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसे लाड लड़ाती थी और उनकी सेवा किया करती थी। दोस्तों, सुनीता जी बताती हैं कि मेरी शादी 2019 में दिसंबर के महीने में हुई थी। मेरा ससुराल यहाँ उत्तर प्रदेश में है और मेरा मायका जो है दिल्ली में है। सुनीता जी बताती हैं कि मैं जहाँ भी जाती थी, अपने ठाकुर जी, अपने कन्हैया को अपने साथ लेकर जाती थी। एक बार ऐसे ही मुझे अपनी ससुराल से मायके जाना था। सुनीता जी बताती हैं कि मेरे पति अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। बहुत जरूरी काम था, मुझे मेरे मायके जाना ही था। सुनीता जी बताती हैं कि यहाँ से मेरे ससुर ट्रेन में मुझे बिठाने वाले थे और वहाँ जाकर स्टेशन पे मेरा भाई मुझे लेने आने वाला था। और वैसे भी कई बार मैं अपनी ससुराल से मायके और मायके से ससुराल ट्रेन से ही आया जाया करती थी। सुनीता जी बताती है कि मैंने अपना सारा सामान पैक किया। इसके बाद अपने ठाकुर जी का बैग पैक किया, उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी और उनकी जरूरत का सारा सामान। और इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठने के लिए मैं निकल पड़ी। सुनीता जी बताती है तारीख 23 जनवरी 2023 था। दोस्तों, सुनीता जी बताती है कि वह दिन मेरे लिए अभिशाप था। उसी दिन मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर चले गए। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सुनीता जी के लड्डू गोपाल उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं और अपने आप लड्डू गोपाल कहाँ जा सकते हैं। जो भक्त ठाकुर जी से इतना प्रेम करती है, उससे इतना लाड लड़ाती है, उनकी बचपन से ही परम भक्त है, उसको छोड़कर लड्डू गोपाल कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए मैं आप सभी को पूरी घटना बताती हूँ। सुनीता जी बताती हैं कि उस दिन मैं अपने ससुराल से अपने मायके जाने वाली थी और अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को टोकरी में लेकर मैं ट्रेन में बैठ गई। सुनीता जी बताती हैं कि मेरे ससुर जी मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे। उन्होंने अच्छे से मुझे मेरी सीट पर बिठा दिया और मुझे बिठाने के बाद वो घर वापस चले गए। मैं खुशी खुशी ट्रेन में बैठी हुई थी। सुनीता जी कहती हैं कि उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने मायके जा रही थी। सुनीता जी बताती हैं कि मैंने अपने ठाकुर जी को खिड़की की तरफ बिठा
बिठाया था और उन्हीं के पास बैठी मैं उनसे बातें कर रही थी। खिड़की के बाहर घर, पेड़ पौधे सब कुछ मैं उन्हें दिखाते हुए जा रही थी। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को दिखाती है, वैसे ही मैं अपने ठाकुर जी से बातें कर रही थी और उन्हें यह सारी चीजें दिखा रही थी। इसी तरह से ट्रेन में चलते हुए और बातें करते करते 1-1.5 घंटा बीत गया। सुनीता जी बताती है कि जब भी मैं कहीं घर से बाहर अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाती थी तो उनके लिए एक सीट जरूर बुक करती थी। सुनीता जी बताती है कि मेरा यह मानना था कि जब मेरे ठाकुर जी मेरे साथ चल रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। वो आराम से अपनी सीट पर बैठ सके और अपनी सीट पर आराम कर सके, इसलिए मैं हमेशा उनके लिए एक सीट बुक किया करती थी। इस बार भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। तो सुनीता जी कहती हैं कि अपनी सीट पर बैठे बैठे मैं अपने लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी। ऐसे ही लगभग 1-1.5 घंटा बीत चुका था। तभी मैंने अपने लड्डू गोपाल से कहा कि ठाकुर जी, सुबह से पैकिंग करने में, कपड़े रखने में मैं बहुत थक गई हूँ और वहाँ से निकली हूँ तो इसलिए मुझे जल्दी उठना भी पड़ा था। आपको तो सब कुछ पता है, वैसे भी आपको बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सो लेती हूँ। अभी शाम होने में समय है और जब शाम होगी तो मैं दिया बाती करूँगी, आपकी आरती करूँगी, साथ ही आपको भोग लगाऊंगी और तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और यदि आप भी थक गए हैं, आपको भी आराम करना है तो आप भी थोड़ी देर सो लीजिए। सुनीता जी कहती है कि इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल की टोकरी को कस के पकड़कर मैं अपनी सीट पर लेट गई। इसके बाद सुनीता जी कहती है जब मेरी आँख खुली तो शाम के 6:30 बज रहे थे। मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है। मैंने सोचा कि अरे, मैं इतनी देर तक सोती रही, अब तो शाम हो गई है, मुझे मेरे लड्डू गोपाल की आरती भी करनी है और उन्हें भोग भी लगाना है। क्या सोचकर मैं जल्दी से उठकर अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ और जैसे ही मैंने अपने लड्डू गोपाल की टोकरी की तरफ देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनीता जी कहती है कि शाम के उस अंधेरे के साथ साथ मेरे जीवन में भी अंधेरा छा गया। सुनीता जी बताती हैं लड्डू गोपाल का सब सामान, उनकी टोकरी वहीं रखा था पर वहाँ पर नहीं थे मेरे ठाकुर जी। उस टोकरी में मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा नहीं थे। अपने लड्डू गोपाल को वहाँ पर ना देखकर मैं दुखी हो गई और मैं रोने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। और मेरे लड्डू गोपाल तो टोकरी में बैठकर आराम कर रहे थे ना, वो कहाँ जा सकते हैं? कौन ले गया मेरे लड्डू गोपाल को? यह सब देखकर और सोचकर मैं बहुत रो रही थी। मैं अकेली थी, किससे पूछूं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास पड़ोस में बैठे हुए सभी लोगों से मैंने पूछ लिया था। धीरे धीरे ट्रेन में बैठे हुए सभी लोगों से मैं पूछने लगी, क्या आपने मेरे लड्डू गोपाल को देखा है? वो यही इसी टोकरी में बैठे हुए थे, मेरे साथ ही बैठे हुए थे, पर सभी ने यही कहा कि हमने आपके लड्डू गोपाल को नहीं देखा, हमने ध्यान ही नहीं दिया। सुनीता जी कहती है कि जब मैं बाहर की तरफ देखती हूँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वहीं ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी। मैं आसपास चारों तरफ अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती हूँ। सुनीता जी कहती हैं कि सीट के नीचे भी मैं देखती हूँ। मैंने सोचा कहीं मेरे लड्डू गोपाल नीचे तो नहीं गिर गए, पर मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिले। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, किसी भी भक्त के जीवन में ऐसी स्थिति आए, उनके जीवन में इतना बड़ा अंधकार छा जाए, तो उनकी क्या दशा होगी, यह आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। सुनीता जी कहती हैं कि उस समय मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं, किससे पूछूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैंने सोचा कि ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे मेरे लड्डू गोपाल को ढूंढना ही पड़ेगा। सुनीता जी कहती हैं मेरे पास एक बैग था, मैंने उस बैग को उठाया और उस बैग को लेकर मैं ट्रेन से उतरी और हर एक डिब्बे में अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी। सुनीता जी कहती हैं कि इसी तरह से मैं कई डिब्बों में गई, कई लोगों से मैंने पूछा कि आपने मेरे लड्डू गोपाल को देखा है क्या? मैंने अपने लड्डू गोपाल का चेहरा, उनकी पोशाक का विवरण भी दिया कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे हैं, कितने बड़े हैं। मैंने सबसे यह भी कहा कि मेरे लड्डू गोपाल 12 नंबर के हैं, इतने बड़े हैं, इस तरह से दिखते हैं। मैंने सबको सब कुछ बताया, सबसे बार बार पूछा कि आप में से किसी ने भी मेरे लड्डू गोपाल को देखा है क्या? पर दुर्भाग्यवश मेरे लड्डू गोपाल के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। सबने मुझसे यही कहा कि हमने नहीं देखा आपके लड्डू गोपाल को, हमें नहीं पता कि आपके लड्डू गोपाल कहाँ गए। सुनीता जी बताती है कि ट्रेन में प्रत्येक बोगी में ढूंढने के बाद भी मेरे लड्डू गोपाल मुझे नहीं मिले। किसी ने भी मेरे लड्डू गोपाल की कोई भी
खबर मुझे नहीं दी। सुनीता जी कहती हैं कि अंत में थक हार कर वे आकर अपनी सीट पर बैठ गई। दोस्तों, एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों करता है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। भक्त को दुख देकर क्या कभी भी कोई सुखी रह सकता है? दोस्तों, इस घटना को महीनों बीत चुके हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि एक लड्डू गोपाल खो गए हैं तो आप दूसरे लड्डू गोपाल ले लीजिए और उनकी सेवा पूजा करें। पर सोच के देखिए दोस्तों, यह सब करना क्या इतना आसान है? दोस्तों, क्या सच में यह मुमकिन है? दोस्तों, क्या प्रथम संतान की दूसरी संतान जगह ले सकता है? दोस्तों, प्रथम संतान जाने के बाद क्या हम दूसरी संतान से यह कह सकते हैं कि यह हमारी प्रथम संतान है और हम उसको भूल जाएं? दोस्तों, जिन भी ठाकुर जी लड्डू गोपाल से हमें प्रेम होता है, जिनसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, जिनकी छवि हमारी आंखों में बसी रहती है, उन्हें हम कभी भी नहीं भूल सकते। या ठाकुर जी के भक्त जो उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं, वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, यही हाल सुनीता जी का था। लड्डू गोपाल उनकी प्रथम संतान थे और वो उनसे बहुत प्रेम करती थी और वो ठाकुर जी उन्हें छोड़कर जा चुके थे। दोस्तों, उस दर्द को, उस तकलीफ को बस सुनीता जी ही समझ सकती हैं और वो भक्त भी समझ सकता है जो अपने ठाकुर जी से दिलो जान से प्रेम करता है। और वो भक्त अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सुनीता जी को कितनी तकलीफ हो रही है, वो किस दर्द से गुजर रही है। दोस्तों, आज लगभग 11 महीने बीत चुके हैं। आज भी सुनीता जी अपने लड्डू गोपाल के आने का इंतजार करती है और उन्हें विश्वास है कि उनके लड्डू गोपाल उन्हें जरूर वापस मिलेंगे और कहीं न कहीं उन्हें उनके लड्डू गोपाल की खबर जरूर मिलेगी। कोई ठाकुर जी चमत्कार अवश्य करेंगे कि उन्हें उनके ठाकुर जी वापस मिल जाए। दोस्तों, क्या पता उनका यही विश्वास, सच्ची श्रद्धा और ठाकुर जी से प्रेम उन्हें उनके लड्डू गोपाल वापस लौटा दे। या फिर यह भी हो सकता है कि लड्डू गोपाल किसी और भक्त पर कृपा करके उनके साथ चले गए हो। दोस्तों, आप यह समझ सकते हैं कि यह सब हम में से किसी को भी नहीं पता कि लड्डू गोपाल के साथ क्या हुआ होगा, कौन उनको लेकर गया होगा और वो कहाँ गए हैं। हम अपने अपने हिसाब से जो कुछ सोच पा रहे हैं, सभी हमारी कल्पनाएं हैं। सच्चाई क्या है या ठाकुर जी के अलावा, लड्डू गोपाल के अलावा कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, क्या कभी भी लड्डू गोपाल सुनीता जी के पास वापस आए या फिर लड्डू गोपाल किसी और भक्त पर कृपा करके उनके साथ चले गए हैं? दोस्तों, आखिर उस दिन हुआ क्या था? लड्डू गोपाल को कौन लेकर गया यह किसी को भी नहीं पता। जी कहती है कि मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हुआ। क्या सच में मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल को वापस पाऊंगी? सुनीता जी कहती हैं कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, सब कुछ मुझे असंभव लगता था। एक पल में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पूरी रास्ते भर में ऐसे ही रोती, इसी तरह से रोते रोते मैं दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचकर मैंने सभी को इस घटना के बारे में बताया। इस घटना को सुनकर सभी बहुत उदास हो गए, पर अब इस घटना को घटे हुए बहुत देर हो गई थी। सुनीता जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल हमेशा के लिए मेरे जीवन से जा चुके थे। दोस्तों, जरा यह सोच कर देखिए कि अगर यह घटना हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे। शायद हम उस तकलीफ को सह भी ना सकें। वही दर्द, वही तकलीफ सुनीता जी सह रही हैं। वो जिस तकलीफ को सहन कर रही हैं, शायद हम उसकी कल्पना कभी नहीं कर सकते। दोस्तों, सुनीता जी रोते हुए कहती हैं कि शायद मैं लड्डू गोपाल की भक्ति अच्छे से नहीं कर पाई, शायद लड्डू गोपाल से मैं वो प्रेम ना कर पाई, इसीलिए लड्डू गोपाल मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, सुनीता जी हमेशा अपने ठाकुर जी के लिए रोती रहती हैं। वो कहती हैं कि मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ है जो आप मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए हैं। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक बार पता चल जाए कि आप कहाँ हैं। दोस्तों, सुनीता जी रोते हुए कहती हैं कि मुझे बस इतना जानना है कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, किस हालत में हैं और किसके पास है। बस एक बार मुझे यह पता चल जाए कि मेरे लड्डू गोपाल खुश तो है ना। मैं उन्हें कभी वापस पाना नहीं चाहूंगी। वो हमारे पास रहना ही नहीं चाहते हैं तो यही सही, लेकिन कम से कम हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मुझे इतना बता दो कि मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए हो। पर दोस्तों, सच कहूँ तो सुनीता जी के सवालों का जवाब हम में से किसी के भी पास नहीं है। लड्डू गोपाल कहाँ है, कौन उनको लेकर गया, ठाकुर जी के साथ क्या हुआ है, यह हम में से किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, बस मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी
कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, एक भक्त को इतना दुख देकर वो कैसे सुखी रह सकता है। दोस्तों, यदि चोरी करके हम अपने घर में ठाकुर जी को विराजित करते हैं तो क्या लड्डू गोपाल हमारे घर पे खुश रहेंगे? क्या ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे? कभी भी नहीं। अगर छोटा सा बच्चा अपने माता पिता, अपने घर को छोड़कर कहीं भी खुश नहीं रह सकता, फिर वो तो हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, तो वो भला अपने भक्त को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने घर के सदस्यों को छोड़कर खुश कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, क्या मुझे नहीं पता कि सुनीता जी के लड्डू गोपाल को कौन चोरी करके लेकर गया, पर दोस्तों वो सच में अगर ठाकुर जी के भक्त होंगे, सच्चे दिल से ठाकुर जी से प्रेम करते होंगे, और यदि वह हमारा यह वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ पाएंगे कि सुनीता जी कितनी तकलीफ में है, उन्होंने उनको कितना दर्द दिया है और एक भक्त के साथ उन्होंने कितना बुरा किया है। भक्त को तकलीफ देकर कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, आप सभी से मेरी विनती है कि मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि उस इंसान तक पहुंच सके जिसने सुनीता जी के लड्डू गोपाल को चुराया है, और इस वीडियो को देखकर वो सुनीता जी के दर्द को महसूस कर सके और वो समझ सके कि उन्होंने सुनीता जी को कितनी तकलीफ दी है, कितना दर्द दिया है। दोस्तों, अगर इस वीडियो के जरिए सुनीता जी के लड्डू गोपाल उन्हें वापस मिल जाते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि हम सब के लिए क्या ही हो सकती है। दोस्तों, सुनीता जी का बस यही कहना है कि मुझे बस एक बार पता चल जाए कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, किस हालात में है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से जान से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा ताकि सुनीता जी के लड्डू गोपाल का पता चल सके। और दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।